देश का पवित्र ग्रंथ लिखकर ना जाता तो औकात थी कि महक सिंह यहाँ खड़ा होकर बोल पाता, औकात थी कि इतना बड़ा सुंदर पंडाल मास्टर जी यहाँ लगा पाते। ये तो हमारे संतों महापुरुषों की बदौलत हम लोगों को मिला है कि जो भी कुछ मिला है संतों महापुरुषों ने संघर्ष करने के बाद हम लोगों को दिया है और उनकी बदौलत आज हम लोग पढ़ लिख कर कामयाब हो गए। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के रहम करम की बदौलत आज हम लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, आज हम लोग IAS PCS बन रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग आरक्षित सीटों से विधायक MP MLA सब कुछ बन रहे हैं। लेकिन कभी हमने डॉक्टर अम्बेडकर साहब के इस समाज के बारे में सोचा? मैं वो कड़वी सच्चाई आपको कहने के लिए जा रहा हूँ कि समाज आर्थिक तौर पर किस प्रकार से तंग है, ये समाज आर्थिक तौर पर किस प्रकार से तंग है। आज इस समाज को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है, कभी इसके बारे में हमने सोचा? कभी इसके बारे में हमने सोचकर इसके लिए कोई आंदोलन छेड़ा? आज तक हमने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा। और जो आंदोलन छेड़ने का प्रयास करते हैं, आप ही के बीच में ऐसे लोग आकर उन्हें कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी लड़ाई को लड़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पुहाना से शुरू करूंगा, पुहाना से शुरू करूंगा और जहाजगढ़ होता हुआ लाठर देवा लेकर आपको चलूंगा। जितने भी प्राइवेट फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद है, जितने भी प्राइवेट संस्थान यहाँ पर मौजूद है, उनमें कितने परसेंट हमारे लोगों को आरक्षित तौर पर, कितने परसेंट लोगों को हमारे रोजगार मिला हुआ है? कभी सोचा है इस बारे में? हम लोगों ने नहीं सोचा है। आपने जिन लोगों को ताकत दी, जिन लोगों को मजबूत किया, उन्होंने इस देश की सामंती तख्तों के सामने घुटने टेकने का काम किया है, नतमस्तक होने का काम किया है। इसलिए हमारे लोग भूखे मारे जाते हैं, इसलिए हमारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसलिए हमारे नौजवान बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या आज अच्छे नौजवान साथी जिनके अंदर जज्बा है, मैं उस बच्ची की पेंटिंग देखकर समझ गया था कि उस बच्ची के अंदर जज्बा है कुछ करने का, उस बच्ची के अंदर जज्बा है अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने का। लेकिन उन बच्चों को किस प्रकार से पीछे हटाने का प्रयास चल रहा है, कभी इस बारे में सोचा है? आज पूरी तरह से उत्तराखंड प्रदेश में छात्रवृत्ति बंद है, कोई नेता इस पर बोलकर नहीं जाता है। लेकिन गुरुजी मैं बोलकर जाऊंगा, आप परमिशन दे ना दे, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं, लेकिन मैं बोलकर जाऊंगा कि उत्तराखंड प्रदेश में पूरी तरह से छात्रवृत्ति बंद है। छात्रवृत्ति ना आने के कारण बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो आर्थिक तौर से उनके माँ बाप कमजोर हैं, इसलिए वो बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज उत्तराखंड प्रदेश के अंदर छात्रवृत्ति पूरी तरह से बंद है और जिन नेताओं को हमने ताकतवर बनाया, जिन नेताओं को हमने यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजने का काम किया, क्या कभी उन नेताओं ने विधानसभा के अंदर दो शब्द ये कहे कि मेरे प्रदेश के अंदर नौजवान साथी बेरोजगार होते जा रहे हैं, मेरे प्रदेश के अंदर अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान साथी घर पर बैठा है? कभी उसके बारे में आप लोगों ने दो शब्द कहे? आज अच्छे खासे नौजवान साथी जिनके एडमिशन तक कैंसिल हुए, संस्थानों ने, उनके प्राइवेट संस्थानों ने उनके डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी पहले साल की छात्रवृत्ति आई और सरकार ने तुम्हारी छात्रवृत्ति बंद कर दी, अब एक साल की छात्रवृत्ति नहीं आई है, पहले अपने माँ बाप से पूरी फीस भरवाइए तब जाकर तुम्हारे डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। तो हमारी औकात है 40-50 हजार रुपए सेमेस्टर की फीस भरने की? हमने कभी ये सवाल नहीं किया। हमने कभी यह भी सवाल नहीं किया है कि जितने प्राइवेट संस्थान यहाँ पर हैं, जितनी प्राइवेट फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं, इसमें कितने परसेंट यहाँ लोकल के लोग हैं, कितने परसेंट लोकल के लोग काम करते हैं? हमारा 70% आरक्षण इन फैक्ट्रियों के अंदर है, लेकिन 7% लोग भी लोकल के इन फैक्ट्रियों के अंदर नहीं होंगे। कभी इस बारे में हमने नेताओं से सवाल किया? लेकिन हम करेंगे भी क्यों? हम तो चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुनते हैं, उनके भाषण को सुनते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और गुरुजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं।
जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। बोलकर तो मैं बहुत कुछ जा सकता हूँ, यहाँ पूरी रात खड़ा होकर बोल सकता हूँ, लेकिन जो बोलने की बातें थी वो मैंने आप लोगों को समझाई। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। और ये जो संत महापुरुष यहाँ पर बैठे हैं, इन संतों महापुरुषों के सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपके घर में रोटी बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। आपको रोटी चटनी से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए। और आपके घर पर अगर संत महापुरुष आया है और आपके घर में अगर 2 रुपए हैं तो उसमें से 25 पैसे निकालकर इस मिशन को, इस मूवमेंट को और हमारे संतों महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इन संतों महापुरुषों की मदद किया करो। हमारे संत महापुरुष बेदाग छवि के लोग हैं, नहीं तो बड़ा बड़ा चढ़ापा आप लोग आसाराम राम रहीम जैसे लोगों के यहाँ पर भी जाकर चढ़ाते हो। हमारे संत समाज के लोग तो बेदाग छवि के लोग हैं, इसलिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय भीम।